हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस चौहान। वेलकम फॉर माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टडीज़। तो आज का जो टॉपिक जो है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड के ऊपर है, जो एक हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऑन द बेसिस ऑन हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो हम प्रॉब्लम को देखते हैं। शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम को। एक बारी मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या हमें निकालना है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। अ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये अपने जो डायग्राम भी देख लिया होगा, इसमें एक हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, और प्लेन सरफेस इज़ 2 मीटर वाइड, मतलब कि प्लेन सरफेस है, 2 मीटर वाइड है, इसकी विड्थ है, और 3 मीटर डीप है, मतलब कि 3 मीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, इमर्स इन लिक्विड या वाटर, वाटर के अंदर हमारी इमर्स है इन वर्टिकल डायरेक्शन, जो इसकी जो डायरेक्शन जो इस प्लेट की वो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर of center of pressure on the plane surface when the upper edge is horizontal and coincide with the water surface, मतलब कि coincide करिए वाटर सरफेस, जो ये हमारी जो ये जो दी है हमें, ये वाटर सरफेस दी है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर, कॉन्साइड करिए जो बॉडी जो हमारी जो बॉडी जो है, ये जो प्लेट जो है वो कॉन्साइड करिए हमारी वाटर सरफेस है, मतलब कि वाटर सरफेस से टच है हमारी इसकी जो टॉप सरफेस जो है इसकी, वो हमारी वाटर सरफेस के से टच है। ठीक है, बी पॉइंट में क्या बोला है उसने, बी पॉइंट में बोला है 2.5 मीटर बिलो डेप्थ द फ्री वाटर सरफेस, मतलब कि 2.5 मीटर की डेप्थ होगी उसकी वाटर सरफेस से। उसके बाद इस पे ऊपर हमारा क्या फोर्स का इफेक्ट पड़ेगा। तो हम पहले ए पार्ट हम निकालेंगे। यहाँ पे ए पार्ट में हमें कॉन्साइड विद वाटर सरफेस के लिए बोला है। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसी वीडियो में अगला नेक्स्ट बी पार्ट निकालेंगे। तो हम ए में लिख लेता हूँ मैं, coincide with water surface। ओके, तो coincide with water surface निकालना है हमें कि भाई हमारा इसमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कितना होगा। तो निकालते हैं। क्या है इसमें हमारा क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और हमें सेंटर ऑफ प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा F इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार, यही होता है। और जो इसमें हमें अननोन चीज़ें क्या क्या है वो हमें निकालनी है सबसे पहले। ठीक है, अननोन क्या क्या है हमारा। तो अननोन एक तो हमारा एच बार है और हमारा एरिया अननोन है। ये तो हमारी दोनों चीज़ हमारी कांस्टेंट है। रो ऑफ वाटर जो होती है हमारी, वो होती है हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, ये वैल्यू हमें पता है। हमें एरिया और एच बार हमें निकालना है। एच बार होता है हमारा सेंट्रोइड डेप्थ ऑफ अ सी जी से इसकी डेप्थ जो होगी वो हमारी कितनी होगी वो निकालनी है। ठीक है, अब हम एक एक करके जो हमारी फॉर्मूला में अननोन जो चीज़ है वो निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम इससे ईजिली हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। एरिया ऑफ प्लेट इक्वल्स टू बी इंटू डी होता है हमारा। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू बी, विड्थ दी इसकी 2 मीटर और डेप्थ दी इसकी 3 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 मीटर स्क्वायर। ओके, देन इसके बाद मुझे क्या निकालना है इसमें, सेंट्रोइड डेप्थ ऑफ दी सेंट्रोइड डेप्थ हमें निकालनी है ऑफ दी सी जी से इसकी सेंट्रोइड डेप्थ हमारी कितनी होगी। ठीक है, एच बार, तो सेंट्रोइड डेप्थ ऑफ सी जी ऑफ दी प्लेट, ठीक है, वो होती है हमारी एच बार इक्वल टू, इसके हाफ पे हमारी लाई करेगी बी डी बाय 2 पे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी है। अगर ये हमारी इस हॉरिजॉन्टल में होती तो हम इसके लिए ये वाला लेते 2 मीटर के लिए, बट ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसलिए मैंने डेप्थ का हमने यूज़ किया है यहाँ पे।
तो d/2 होता है हमारा 3 मीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब मुझे h बार पता लग गया और एरिया पता लग गया। अब मैं यहाँ से हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकाल लेता हूँ। तो F इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार होता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। रो ऑफ वाटर कितना है 1000, जी हमें कितना दिया 9.81, एरिया में कितना है निकाला मैंने 6 मीटर स्क्वायर, और सेंट्रल डेप्थ में कितनी है एच बार 1.5। तो यहाँ से एफ जो आएगा मेरा निकल के वो आएगा मेरा 1000 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 1.5, दिस इज 88290 न्यूटन। ये आ गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भाई टोटल प्रेशर तो निकाल लिया हमने, ये आया हमारा टोटल प्रेशर। अब इसके बाद मुझे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है इसका, सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको मैं एच स्टार से डिनोट करूँगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा एच स्टार। तो एच स्टार इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है हमारा आई जी डिवाइड बाय ए इंटू एच बार प्लस एच बार। ये होता है हमारा फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का। ठीक है, अब मुझे इसमें हमें क्या निकालना है आई जी। तो आई जी हम निकालते हैं, आई जी होता है हमारा आई जी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉडी। ठीक है, अबाउट द सी जी, यही होता है। तो निकालते हैं। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है आई जी इक्वल्स टू बी डी क्यूब ओवर 12, यही होता है। तो आई जी इक्वल्स टू बी कितना दिया हमें, बी दिया हमें 2 मल्टीप्लाई डेप्थ कितनी दी है 3 का क्यूब डिवाइड बाई 12, ये हमारा आई जी आ जाएगा निकल के 2 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाई 12, दिस इज 4.5 मीटर की पावर 4, दिस इज यूनिट ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमारा आई जी आ गया निकल के। देन इसके बाद मुझे आई जी पता लग गया। अब मैं इन सारी वैल्यू को इस वाली फॉर्मूले में पुट करूँगा और यहाँ से मैं एच स्टार की वैल्यू को निकाल लूँगा। तो निकालते हैं हम एच स्टार कितना आएगा। तो एच स्टार इक्वल्स टू, दोबारा फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, आई जी डिवाइड बाय ए इंटू एच बार प्लस एच बार। ठीक है, एच स्टार जो होगा आई जी मुझे पता कितना है 4.5, और एरिया मैंने निकाला था अभी मैंने पीछे 6, एच बार कितना दिया है इसका अभी मैंने निकाला था 1.5 प्लस 1.5। तो यहाँ से एच स्टार में निकाल सकता हूँ कितना आएगा, निकालते डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 1.5, दिस इज 2 मीटर। ये हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर आया निकल के कि भाई 2 मीटर की डेप्थ पे हमारा क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या निकालना है। बी पार्ट इसमें ये बोला था इसने कि वह मुझे ये बताओ कि भाई हमारा जो 2.5 मीटर बिलो ऑफ द फ्री वाटर सरफेस से 2.5 मीटर बिलो हमें इसका सेंटर ऑफ प्रेशर हमें बताना है और टोटल प्रेशर भी बताना है इसका। तो एक बारी मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। तो ये मैंने डायग्राम इसका बना लिया है। इसमें हमारा ये जो है इसकी जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से इसकी जो डेप्थ जो दिया क्वेश्चन में जो दिया था वो दिया था मैं 2.5 मीटर बिलो। ठीक है, 2.5 मीटर हमारा फ्री सरफेस से 2.5 मीटर बिलो ये हमारा इमर्ज हो गया इसके लिक्विड के अंदर। ठीक है, अब हम इसका सेंटर ऑफ प्रेशर बताना है इसका और टोटल प्रेशर हमें बताना है इसका। तो निकालते हैं एक करके। ठीक है, तो मैं एक बारी नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ।
उसी की हेल्प से हम यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं। अब इसको डायग्राम को देख लेना आप ध्यान से। तो मैं वैल्यूज़ निकालूंगा यहाँ पे डायरेक्ट। मुझे यहाँ से सबसे पहले मुझे निकालना है टोटल प्रेशर ऑफ दी लिक्विड का जो टोटल प्रेशर जो लग रहा है अब इस बॉडी के ऊपर, वो निकालना अब हमें। ठीक है, तो टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वो होता है हमारा F इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। यही होता है, सेम हम लेके चलेंगे। रो ऑफ वाटर हमें पता है, जी हमें पता है, मैंने लिखा था यहाँ पे, ये चीज़ यही सेम रहेगी यहाँ पे। अब मुझे इस डायग्राम की हेल्प से यहाँ से सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं धीरे धीरे और जल्दी करेंगे। तो देख लेते हैं एक बारी हम। हमें एरिया में पता है इसका, एरिया ऑफ दी प्लेट कितना है, B इंटू डी होता है हमारा। A इक्वल्स टू ब्रेथ कितनी है इसकी 2 मीटर और डेप्थ कितनी है इसकी 3 मीटर। तो एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें H बार सेंट्रोइड से हमें इसकी डेप्थ हमें बतानी है। अब H बार सेंट्रोइड डेप्थ ऑफ दी CG ऑफ दी प्लेट, यही बताना हमें। सेंट्रोइड डेप्थ हमें बतानी है CG से कि भाई कितनी है इसकी, देखते हैं कितनी आएगी अब। ठीक है, तो सेंट्रोइड डेप्थ हमें बतानी है CG से, ये हाइट प्लस इसकी डेप्थ का हाफ, वो होता है हमारा इसका। क्योंकि ये लिक्विड जो है जो इमर्ज जो हो रही है वो हमारे 2.5 मीटर इमर्ज हो रही है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसका सेंट्रोइड डेप्थ कितना होगा वो हम लेके चलेंगे। तो H बार इक्वल्स टू, इसको मैं सिंपल H मान लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। तो ये हो जाएगी D/2 प्लस H, इसमें मैं H प्लस करके चलूँ क्योंकि ये भी हाइट हमें ऐड करके चलनी है इसमें। तो H बार जो होगा D कितना दिया है 3 मीटर डिवाइड बाई 2 प्लस H कितना है 2.5। तो यहाँ से H बार जो आएगा मेरे निकल के वो आएगा 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 2.5, दिस इज़ 4 मीटर। ओके, ये मेरा H बार आया निकल के यहाँ से 4 मीटर। ओके, देन इसके बाद मुझे यहाँ से टोटल प्रेशर पता लग जाएगा कितना आएगा इसका। तो टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द एक्ट ऑन प्लेट। ठीक है, तो F इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार होता है हमारा। तो F इक्वल्स टू रो हमें दिया है 1000 इंटू जी हमें पता है 9.81 होती है, एरिया मुझे पता है 6 है और H बार इसकी 4 है। तो ऐसे टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो आएगा निकल के 1000 मल्टीप्लाई 9.81 इंटू 6 इंटू 4, दिस इज 235,440 न्यूटन। ओके, ये आ गया हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द लिक्विड का जो उस बॉडी के ऊपर जो लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे यहाँ से सेंट्रोइड डेप्थ हमें यहाँ से निकालनी है, इसकी कितनी आएगी। तो निकालते हैं, सॉरी, सेंट्रोइड डेप्थ तो हमने निकाल लिए। अब हमें निकालने हैं सेंट्रोइड डेप्थ, सॉरी सेंट्रोइड डेप्थ नहीं आएगी, टोटल
सेंटर ऑफ प्रेशर, टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर हमें निकालना है, उसको मैं एच स्टार से डिनोट करता हूँ। तो एच स्टार इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई एच बार प्लस एच बार, यही होता है हमारा फॉर्मूला एच स्टार निकालने का, मतलब कि टोटल सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का, क्योंकि हमें उस पॉइंट पे हमें उसका प्रेशर पता लगेगा कि भाई हमारा उस पॉइंट पे हमारा इतना प्रेशर आ रहा है, सेंटर ऑफ प्रेशर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो निकालते हैं एच स्टार इक्वल्स टू, हमें आई जी निकालना है इसमें, तो आई जी जो होगा आई जी इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट होता है हमारा। तो आई जी जो मैंने पीछे निकाला था मैंने ये वाला, यही सेम रहेगा इसका आई जी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे। ये जो आई जी जो दिया है मेरा, वो दिया है मेरा, मैं एच स्टार इक्वल्स टू आई जी 4.5 डिवाइड बाय एरिया मैंने निकाला था 6 मल्टीप्लाई एच बार 4 प्लस 4, ठीक है। तो ऐसे एच स्टार की वैल्यू आ जाएगी निकल के 4.5 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, दिस इज़ 4.1875 मीटर। दिस इज़ योर आंसर फॉर अ सेंट्रोइड प्रेशर, सेंटर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, मतलब कि इस पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर हमारा उस लिक्विड का होगा। ये हमारा इसका आंसर है, ये भी एच स्टार है, ये हमारा टोटल प्रेशर आया निकल के, ठीक है। तो यही था इस क्वेश्चन में, यही पूछा था हमारा कि भाई हमें सेंटर ऑफ प्रेशर बताओ हमारी अलग अलग हाइट पे। एक तो फ्री जो हमारी जो लिक्विड सरफेस पे जो हमारी कौन साइड थी उसकी बॉडी की सरफेस, तब हमें सेंटर ऑफ प्रेशर बताना था और हमें टोटल प्रेशर बताना था। जब हमारा लिक्विड से हमारी जो बॉडी जो है वो नीचे होगी लिक्विड से 2.5 मीटर की डेप्थ पे, तब हमें उसका सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल प्रेशर बताना था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर गाइस।